खबर बेतिया से है। यहाँ पर नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में फॉर्म परिसर से कुछ ही दूरी पर सोल्जर एकेडमी के डायरेक्टर ए के फौजी के साथ मुनीलाल राम चंदेश्वर पाल नरेश पाल के द्वारा 4 साल पहले पुलिस लाइन में भर्ती होने के लिए 10 छात्रों के साथ ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ। आज सोल्जर एकेडमी ट्रेनिंग किए बच्चे बच्चियों हजारों की संख्या में पुलिस लाइन में भर्ती हुए, तो वहीं कुछ कर गुजरने वाले छात्र छात्राएं जिनके पास जज्बा तो है लेकिन पैसे नहीं, उन परिवारों के बच्चों को सोल्जर एकेडमी शिक्षा के साथ पुलिस लाइन की ट्रेनिंग देकर आज 25 लड़के लड़कियां बिहार फाइनल सिलेक्शन होने पर अपने गुरुजी ए के फौजी मुनीलाल राम नरेश पाल चंद्रेश्वर पाल के पांव छूकर धन्यवाद दिया। सोल्जर एकेडमी के द्वारा आज बिहार पुलिस में 25 बच्चों का निर्वाचन हुआ है, क्या कुछ कहना होगा? सबसे पहले मंटू भैया आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप आए हैं सोल्जर एकेडमी परिवार में, और ऐसे आप लोग प्रतियोगिता कीजिएगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जोश आता है। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो है अकेले नहीं, हमारे बच्चे जो है जो भी लड़कियां हैं हमसे बहुत कोऑपरेट होते हैं, बहुत घुल मिल होते हैं। और हम भी एक बार, हमको याद है, आप लोग को याद होगा, 1 जनवरी को हम लोग यहाँ पार्टी भी मनाए थे। और हम एक बार बता दें कि हम लोग भाई बहन दोस्त सब कोई कह के मिलजुल के रहते हैं और डिसिप्लिन का ख्याल खासकर बच्चे लोग करते हैं। इसका वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिजल्ट देते हैं। और जो रेगुलर रहता है, ये जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे रेगुलर है, हमको पता है कि 12 दिसंबर से फिजिकल शुरू हुआ था, यही ना बाबू, 12 दिसंबर, और 10 मार्च तक चला था। और इसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है जो एक दिन एब्सेंट हुआ हो, चाहे दर्द हो न हो, रोज़ आता था लोग रेगुलर। हम लोग खुद दौड़ते थे, हाई जंप करते थे। और आगे भी हम चाहेंगे कि जो भी सुदूर इलाका से बच्चे बच्चियाँ हैं वो आइए। नाइट में भी हम लोग लाइट का व्यवस्था किए हैं, और होमगार्ड बनिए, बिहार दरोगा बनिए, पुलिस बनिए, आर्मी बनिए, हम लोग का सहयोग रहेगा। सर, देखा जाता है शादी विवाह होने के बाद में बच्चे बच्चियाँ अपने तरक्की से बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन आज इस आपके सोल्जर एकेडमी के द्वारा 2 बच्चे की मां ने भी सफलता हासिल की है और बिहार पुलिस में उनका ज्वाइन हुआ, क्या कहना चाहिए उस परिवार के लिए? देखिए, उन लोग का परिवार, जैसे मायका और ससुराल, हम बोलते सरिता और राजनंदिनी, बहुत ज़्यादा जो है उन लोग का सपोर्टिव था। उसका हस्बैंड, कभी देवर, कभी सास सब बच्चा लेके आती थी सब यहीं पे। हम अनामिका के पापा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि बच्चे को खिलाते थे और हम लोग भी खिलाते थे, बच्चे लोग कभी कभी खिलाते थे, तो सपोर्ट रहता है। और हम चाहेंगे कि शादी हो जाए, बुढ़िया हो जाए, बच्ची हो, लंगड़ी हो, आइए ए के फौजी सर के साथ और जुट के हम लोग मेहनत करके नौकरी ले लेंगे। आज सोल्जर एकेडमी के द्वारा आप चयनित हुई है बिहार पुलिस में, शादीशुदा है, कैसा लग रहा है आपको? इस मतलब के क्या कहना चाहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि गांव में लड़की लोग की शादी हो जाती है तो लोग मना करता है, कितना ससुराल में मना करता है कि नहीं पढ़ाई वढ़ाई बंद है, लेकिन मेरे यहाँ तो इलाज सब नहीं है। लड़की को जो करना होता है करने के लिए मर्जी दी जाती है कि जो करना है करो। और आज तो जब बिहार पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे ससुराल वाले और मायके वाले दोनों बहुत खुश है, और मायके वाला से ज़्यादा ही मेरे ससुराल में सब कुछ अलाउ है, सम्मान हो रहा है जी। आने वाले समय में आप उन छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि शादी हो जाए फिर भी अपना करियर के बारे में सोचना है और तैयारी करते रहना है। और जब तक जॉब ना कर ले, अपने आप पर पैर पर खड़ा ना हो जाए, तब तक कोशिश करना ही रहना है। क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। एकेडमी के द्वारा आज आप चयनित किए गए बिहार पुलिस में, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। किसको सराहना कर दिया? सर की वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हुए। अपने अभिभावकों को क्या कहिए? उनका तो बहुत सपोर्ट रहा है, कभी ये महसूस नहीं होने दिए लोग कि लड़की है नहीं बाहर निकलेगी। ये समाज के द्वारा बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हम खुद दुकान चलाते हैं, लेकिन मेरे पापा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि हम किस चीज़ में खुश हैं। क्या चीज़ का दुकानदारी करते हैं आपके पापा? मेरे पापा सब्जी का दुकान। सब्जी बेचने वाले हैं? और आज बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग हुआ है। वो लड़कों की तरह हमें भी अपने पूरा बराबरी में रखते, कंधे से कंधे मिला कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत। आप उन बच्चों को क्या कहिएगा जो मतलब कि इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं? उनको यही बोलेंगे कि लास्ट तक हार कभी नहीं मानना चाहिए, अपना पूरा 101% देना चाहिए, ताकि बाद में अफसोस करना ना पड़े कि काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिए रहते। इसीलिए पहले जितना हो पाए पूरा जी जान लगा देना चाहिए, क्योंकि हमको लगता था हम पास भी नहीं हो पाएंगे, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते थे। लास्ट तक हम यहाँ पे आए तो बहुत लोग बोलता था कि रोबोट की तरह दौड़ती है, खरगोश की तरह चलती है, और काय के लिए आती है, ऐसे बहुत भी सुनने को मिला था, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारते। क्या नाम है आपका? नीतू कुमार। एकेडमी को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोल्जर एकेडमी मतलब एक फैक्ट्री बन चुका है। आज विगत 4 वर्षों से लगातार रिजल्ट देने वाली एकमात्र एक ही एकेडमी बचा है, मात्र नरकटियागंज में संस्था। पूरे बेतिया तक
सोल्जर सेकेंडरी एक फौजी के पास आइए और अपने की जॉब एक सुनिश्चित कराइए, ये पक्का गारंटी है। उन बच्चों के परिवार को क्या कहना चाहिएगा जो यहाँ तक आना तो चाह रहे हैं लेकिन व्यवस्था विधि को लेकर के नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? व्यवस्था तो अभी तो फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन जिनको भी आना है, जिनके माता पिता अगर कोशिश कर रहे हैं आने के लिए, तो ज़्यादा दूर नहीं है। नरकटिया फार्म नरकटियागढ़ से बहुत 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, आसानी से आया जा सकता है। यहाँ ग्राउंड अपना है और अपन जैसा प्यार मिलता है, हंसा खेला के यहाँ दौड़ाया कुदाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब सबको आए और सबको एक फौजी का एक बार मौका दें और रिजल्ट सुनिश्चित कराएं। देखिए, हम यही कहेंगे कि अब सोल्जर एकेडमी जॉब का फैक्ट्री बन चुका है और आप जो बार बार जो पूछ रहे हैं कि आप बच्चों सर, अभी सोल्जर एकेडमी की तरफ से बिहार पुलिस में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ का सिलेक्शन हुआ है जी, क्या कुछ कहना होगा? क्या कहे मंटू भैया, इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुशी मिल रहा है कि इतना मतलब नरकटिया गांव से, नरकटिया फार्म से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हमारी भाई और बहन लोग सेलेक्ट हुए हैं, हमारे साथ रिया बहन भी, हमारे मित्र मुन्नालाल जी भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मंटू भैया, और आप लोग का जो सपोर्ट है अमित भैया का और आपका, कि हम लोग का दिल गदगद है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा जो आना तो चाह रहा है लेकिन किसी कारणवश आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग? हम उनसे यही कहेंगे कि बाबू हम ज़्यादा दूर नहीं है, नरकटियागंज में है, आप यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो आइए, एकदम आपका मोस्ट वेलकम है। और सोल्जर एकेडमी आपके हर काम में, फिजिकल हो, रिटर्न हो, हर तरह के आपके लिए तैयार है और आपका सिलेक्शन करवा के ही छोड़ेगा सोल्जर। जब हाई स्कूल में एग्जाम का पेपर शुरू हुआ, मैट्रिक और इंटर का, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ नरकटियागंज में तैयारी कराई जाती है फिजिकल की। उसके बाद मैं यहाँ पे आई और भैया से मिली और सबसे पहले मैंने फिजिकल की तैयारी शुरू की। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे पहले मैं कभी कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही कम दिनों में बहुत अच्छी फिजिकल की तैयारी की, वो भी भैया के सहयोग से और परिवार के सहयोग से। इंजरी हो गई, जिसके कारण फिजिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी मैं उन परिस्थितियों में रनिंग तो निकाली थी लेकिन हाई जंप नहीं कर गई थी। लेकिन फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर कभी भी हिम्मत आप हारिए तो अपने परिवार का फेस देख लीजिए। एक बेटी के लिए पिता से ज़्यादा सहयोग किसी का नहीं मिल सकता है। मेरे पिता हमेशा मेरी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। मेरा जो भी डिसीजन रहा उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। उसके बाद भी दोबारा मैं SI का फिजिकल की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने उस समय उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय ESI यानी परिवहन इंस्पेक्टर हूँ मैं, न कि ट्रैफिक, दोनों अलग अलग है। तो शायद ये जानकारी थोड़ा सा उस समय मैंने उसका ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा फिर भी मैं ग्राउंड पे आई और दौड़ रही थी। उस समय भी मैं हाई जंप में चली थी लेकिन रनिंग ले रही थी क्योंकि मेरे पैर में ऐसा प्रॉब्लम था कि डॉक्टर ने कहा था कि रनिंग करना होगा तो आपको अपने पैर से हाथ धोना पड़ेगा। फिर भी मैं और मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी थी फिजिकल की कि मुझे 16 किलोमीटर चलना था और मैं 2 घंटे से पहले 16 किलोमीटर चल के बैठ चुकी थी। वो सिर्फ भैया के लिए थी, इसकी वजह से मेरा रनिंग इतना अच्छा हो गया था। मेहनत करते रहिए और खासकर लड़कियों से ये कहना चाहूँगी, नरकटियागंज एक बहुत छोटा सा शहर है और बिहार में अगर आपके पेरेंट्स आपको मौका दे रहे हैं, आप उनकी मौका का दुरुपयोग ना करें, कभी भी उनका सर झुकने ना दें, ताकि आगे चल करके कोई भी पिता अपनी बेटी को पढ़ाने से पहले 100 बार सोचे कि हम आगे कदम बढ़ाए या न बढ़ाए। आपका एक रिजल्ट आगे वाली उन लड़की को एक मौका देगा, उन्हें हिम्मत देगा परिवार को। इसलिए बोलते हैं जब भी परिवार मौका दे उनका सम्मान करें और पूरी मेहनत के साथ करें। इसी साथ अपनी बारी को रखें। सारे जॉब से अच्छा हमारा बिहार का जॉब है, इसलिए बिहार का जॉब हो जाएगा सबसे बेस्ट। अंकित ओझा के सम्मान में हम सभी लोग और इतने बच्चे यहाँ पर सारे मीडिया वाले इलेक्शन सभी चल रहे, तुम्हारे सम्मान के लिए नहीं, तुम्हारे कर्म के, तुम्हारे परिश्रम का आए हम लोग आशीर्वाद देने के लिए। तो आज यहाँ हम लोग सम्मान, इसके आगे तो फिर बहुत लोग मिलता जाएगा।
बहुत आशीर्वाद है। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।